नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो है ना वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। वक्फ बोर्ड होता क्या। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया 1954 में बनाया गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसके द्वारा वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया और गठन किया गया। वक्फ बोर्ड का जो गठन मोस्टली किया गया, जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान जो कुछ मुस्लिम जो भारत में थे वो पाकिस्तान गए, उनकी जो संपत्ति भारत में बची उसको उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम किया गया। यानी वक्फ बोर्ड के मोस्टली जो वक्फ का अर्थ होता है अल्लाह, यानी वो जो संपत्ति जरा वक्फ बोर्ड के नाम किया गया और वक्फ बोर्ड ही उनकी देखरेख किए करते। मुस्लिम लोगों का जो संपत्ति थी भारत में उसका मेनली देखरेख जो ना वक्फ बोर्ड किया करते थे। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ 1995 में जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ उसमें मोस्टली जो कब्रिस्तान हो गया, जो भी मजार वगैरह जो हो गया, उनकी संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। तो ये 1954 में किया गया। 1954 में एक विशेष नरसिंहा राव कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया, जो नरसिंहा राव जो प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा किया गया कि उसमें विशेष अधिकार दिया गया। ये अधिकार क्या था, उसमें जो अधिकार थे, जो 1995 के अधिनियम कानून के तहत जो अधिकार दिए गए, उसमें क्या किया गया, उस अधिकार में मतलब जो कब्रिस्तान की जमीन थी, कब्रिस्तान के आसपास भी जो जमीन थी, वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर सकता था, उनकी जमीन हो जाती थी। वक्फ बोर्ड का ये अधिकार दिया गया। वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्राइवेट संपत्ति, पहले सबसे पहले इनका मेन काम था कि मुस्लिमों को संपत्ति को देख रेख करना। बाद में इसको एक और स्टेप बढ़ा दिया कि ये जो है ना हिंदुओं की संपत्ति को भी अपना संपत्ति बना सकता है। बस वक्फ बोर्ड को सिर्फ दावा करना है कि उसको लगता है कि ये संपत्ति उसके काम के लायक है, उनके धर्म के लिए है, तो वो उस पर दावा कर सकता था। और उनको जो है ना वक्फ बोर्ड के मुताबिक जो है ना उनको कहीं जाना नहीं होता है, जिसकी संपत्ति उनको साबित करना होता है कि ये हमारी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड को कहीं नहीं जाना। वक्फ बोर्ड का जो मेन मानना होता है, अगर वो उसने दावा ठोक दिया तो सिर्फ जो जमींदार और जो जमीन के मालिक है, जिसकी जमीन गई वक्फ बोर्ड के नाम, उनको साबित करना कि हमारी जमीन है या नहीं। वक्फ बोर्ड का मेन इससे सीधा एक आप समझ सकते हैं, वक्फ बोर्ड जिस पे दावा ठोक दिया, यानी वो बेनामी संपत्ति जो भी है वो वक्फ बोर्ड के नाम हो सकता है। मदार, मदरसा, मस्जिद, मदार कोई भी हो गया, वो वक्फ बोर्ड के नाम उनकी संपत्ति चली जाती है। तो ये 1995 में इसका संशोधन किया गया नरसिंहा राव सरकार के द्वारा, तो उनको ये अधिकार मिला। पहले स्टार्टिंग में 1954 में जब वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, सिर्फ मुस्लिमों की संपत्ति के लिए किया गया था। 1995 में जो इसका जो संशोधन किया गया, इसमें मोस्टली जो मदरसा, मस्जिद, मकबरा या फिर आपका घेराबंदी हो गया, जिससे मतलब मजार हो गया, उनकी संपत्ति जो है ना वक्फ बोर्ड के नाम होगी, यानी उनकी देख रेख जो है ना वक्फ बोर्ड ही करेंगे। फिर कांग्रेस सरकार ने फिर 2013 में भी इसमें तो एक स्टेप और बढ़ा दिया, इसमें कि हिंदुओं की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड अपने नाम कर सकता है। ये कांग्रेस के सरकार में जो अब माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, उसके समय 2013 में इसको संशोधन किया, पूर्ण अधिकार उसको दे दिया, वक्फ बोर्ड को दिया गया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसको दावा ठोक देता है, तो आपको किसी की संपत्ति अगर दावा ठोक देता है तो वो सिर्फ न्यायालय के पास नहीं जा सकता है, सिर्फ आप वक्फ बोर्ड के पास ही आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और वक्फ बोर्ड को लगेगा, ये उनका एक अंतिम फैसला होता है, उनको लगेगा कि ये संपत्ति हमारी है, तो उनका एक अंतिम फैसला होता है कि ये संपत्ति हमारी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको साबित करना है, उनके पास में आपको कागज दिखाना है। तो ये है वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड का ये चीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड में जो है ना, वक्फ बोर्ड का अगर संपत्ति आप मतलब उसने दावा ठोक दिया, तो उसमें आपको सिर्फ वक्फ बोर्ड में अप्लाई करना। उसमें एक ट्रिब्यूनल प्रशासनिक दल होता है, जो कि कुछ सरकारी भी अधिकारी होते हैं। उसमें उसके बाद वक्फ बोर्ड की जो डिसीजन जाता है उसके पास जाता है, तो अगर यदि उसके पास जाता है, वो फिर इसका निर्णय लेता है कि ये संपत्ति आपकी है या नहीं। तो इसी को लेकर के मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया। इसमें से एक पॉइंट जो आपने इसमें देखिए, किसी की भी संपत्ति को, उसमें संशोधन ये करना चाहता था, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं ठोक सकता है। जैसे कई सारे केस आए थे, तमिलनाडु के केस आए थे, और भी कई जगह के केस आए थे, गांव के गांव वक्फ बोर्ड के नाम हो जाते थे, उस संपत्ति पर दावा ठोक देता था वक्फ बोर्ड। तो उसी को संशोधन के लिए मोदी सरकार ने बिल ला रहा है, जो कि शीतकालीन सत्र में पेश भी किया गया संसद में, लेकिन विपक्ष ने इस पर रंगा लगा दिया, तो इसको पास नहीं हो पाया। उसका जेसीपी कमेटी है, उसका समय बढ़ा दिया गया, यानी अब मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। तो ये है वक्फ बोर्ड का खेल है, बहुत ज़्यादा गंदा खेल है वक्फ बोर्ड का। हालांकि विपक्ष को अपने वोट बैंक के चक्कर में ये, लेकिन वो
उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। वक्फ बोर्ड एक मतलब उसमें संशोधन होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि किसी भी संपत्ति को दावा नहीं ठोक सके। तो जो पहले जो पुराने वक्फ बोर्ड थे, जो मतलब मुस्लिमों की संपत्ति पर भी अधिकार कर सकता था, वही होना चाहिए। 2013 में जो कांग्रेस सरकार में जो मनमोहन सिंह ने जो संशोधन किया, जो भी उसने किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना संपत्ति दावा ठोक सकता है, ये बहुत ज़्यादा गलत किया है। इसमें संशोधन होना चाहिए, ये मेरी कहना है। ठीक है भाई, नमस्ते भाई।